हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हम लेबोरेटरीज़ में हमारा जो ब्लड सैंपल होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जितने भी ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होते हैं उसमें एडिटिव्स ऐड होते हैं जो कि क्लॉटिंग को एक्सेलरेट करते हैं या फिर ब्लड को क्लॉटिंग से रोकते हैं। 2 टाइप के हम ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स यूज़ करते हैं। पहला, जिनमें क्लॉट एक्टिवेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को एक्सेलरेट करते हैं। दूसरा, एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। जिसमें क्लॉट एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है वो सीरम प्रोड्यूस करता है, जबकि जिसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद उससे प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है। लेबोरेटरीज़ में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसके लिए हमें सीरम की ज़रूरत होती है एंड बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट हैं जिसके लिए हमें प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में अब मैं बात करूंगी। पहला है हमारा EDTA वायल, जिसमें एडिटिव जो होता है वो हमारा पोटेशियम EDTA होता है। इसका जो टैप का कलर होता है वो लेवेंडर या फिर पिंक कलर का होता है। जो एडिटिव हम यूज़ करते हैं वो एक एंटीकोगुलेंट होता है, यानी कि ब्लड को प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग से बाय बाइंडिंग विथ कैल्शियम, यानी कैल्शियम से बाइंड करके ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। मेनली हम इस वायल का यूज़ हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंक के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CBC, PCV और हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए। ESR के लिए भी हम EDTA वायल का यूज़ करते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमनली यूज़ हमारा ट्यूब है जिसे हम प्लेन वायल के नाम से भी जानते हैं। उसी का दूसरा वर्जन होता है हमारा SST यानी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, जिसमें जेल प्रेजेंट होता है एज अ क्लॉट एक्टिवेटर। इसके टैप का जो कलर होता है प्लेन वायल का वो रेड होता है, और जो हम SST वायल यूज़ करते हैं यानी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जिसमें जेल प्रेजेंट होता है उसके टैप का कलर येलो या फिर हम गोल्ड येलो कलर कह सकते हैं। इसमें जो एडिटिव्स होते हैं वो क्लॉट एक्टिवेटर जेल प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए एक्टिवेट करते हैं, यानी ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसको एक्टिवेट करते हैं। और जो जेल होता है वो सीरम को सेल से सेपरेट करता है। मोस्ट कॉमनली जो हम लेबोरेटरी टेस्ट है सेरोलॉजी के या इम्यूनोलॉजी के, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस ट्यूब का। फॉर एग्जांपल LFT, KFT, हमारे जो लिपिड प्रोफाइल होते हैं, थायराइड प्रोफाइल होता है, उसमें हम प्लेन वायल या फिर SST ट्यूब या सीरम सेपरेटिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं। तीसरा है हमारा फ्लोराइड वायल, जिसमें एडिटिव सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम या सोडियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है। इसका जो टैप का कलर होता है वो ग्रे कलर होता है, और एडिटिव का जो फंक्शन होता है वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करना होता है, यानी जो फ्लोराइड होता है वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है, एंड जो ऑक्जेलेट होता है वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करके। मींस हमें इससे प्लाज्मा मिलता है जो हम यूज़ करते हैं ब्लड शुगर टेस्ट के लिए। मोस्ट कॉमनली इसे सिर्फ हम जो ब्लड टेस्ट होते हैं शुगर के उसके लिए यूज़ करते हैं, फास्टिंग हो या फिर PPBS हो। फोर्थ हम आते हैं हमारा सोडियम सिट्रेट वायल, जिसमें एडिटिव 3.2% सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। ट्यूब जो यूज़ करते हैं यानी ट्यूब का जो कैप का कलर होता है वो है लाइट ब्लू कलर का या स्काई ब्लू हम जिसे कहते हैं। जो एडिटिव का फंक्शन होता है वो ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है, यानी कि जो हमारा सोडियम सिट्रेट एडिटिव है वो एक एंटीकोगुलेंट होता है। ये कैल्शियम से बाइंड करके ब्लड को प्रिवेंट करता है क्लॉट होने से। मोस्ट कॉमनली टेस्ट की हम बात करें तो इसके लिए हम जो कोगुलेशन के जितने भी टेस्ट होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिट्रेट वायल का।
फॉर एग्ज़ाम्पल डी डाइमर और PTINR दो ऐसे टेस्ट हैं जिसके लिए हम सोडियम सिट्रेट वायल का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैक्सिमम हमें 2 ml ऑफ ब्लड चाहिए होता है, होल ब्लड का। वीनस ब्लड हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ आती हूँ मैं हिपैरिन ट्यूब, जिसे हम लिथियम हिपैरिन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसमें एडिटिव जो होता है वो हमारा सोडियम या फिर लिथियम हिपैरिन होता है, विथ और विदाउट जेल। इसका जो टैप का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। एडिटिव जो होता है वो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी कि जो हमारा हिपैरिन है वो एंटीकोगुलेंट है। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी, ब्लड में भी हिपैरिन पाई जाती है, यानी नेचुरली हिपैरिन भी पाई जाती है। आर्टिफिशियल हिपैरिन हम लेबोरेटरीज में भी बनाते हैं। हिपैरिन का यूज़ हम ABG टेस्ट यानी आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट के लिए भी करते हैं। रूटीन केमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए हिपैरिन वायल का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल TB गोल्ड टेस्ट के लिए हिपैरिन वायल में सैंपल लिया जाता है। ये थे कुछ मोस्ट कॉमनली वायल जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया, जो हम हेमाटोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं। इन वायल्स के अलावा भी कुछ वायल्स ऐसे हैं जिनका यूज़ हम लैब में करते हैं।